हेलो दोस्तों, पॉलिटिक्स और देश के मुद्दे पर आधारित एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे देश में रोज ना जाने कितने रोड एक्सीडेंट होते हैं और इन रोड एक्सीडेंट में सबसे बड़ा कारण आवारा मवेशियों का होता है। तो दोस्तों, आवारा मवेशी आखिर इतने ज़्यादा क्यों हैं हमारे देश में? और दोस्तों, आपको बता दें, योगी सरकार आने के बाद आवारा पशुओं की जनसंख्या में कुछ ज़्यादा ही इजाफा हुआ है। तो दोस्तों, सवाल ये है कि आखिर इन पशुओं को, गाय बैल जैसे हो गए, तो इनको जो है गाँव के लोग पालना क्यों बंद कर दिए हैं और इनकी जनसंख्या इतनी तेज़ी से क्यों बढ़ रही है? ठीक है दोस्तों, तो सारा कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, ये वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि यह देश के मुद्दे से आधारित वीडियो है, तो आपको इसको ज़रूर देखना चाहिए। तो दोस्तों, हमारे देश में जब से योगी की सरकार बनी है, तब से आवारा मवेशियों की जनसंख्या कुछ ज़्यादा ही बढ़ी है। तो दोस्तों, आखिर इसका रीज़न क्या है? क्योंकि सरकार तो पहले भी अखिलेश की थी, तो योगी सरकार के आने के बाद भी इसमें इज़ाफ़ा क्यों हुआ? तो दोस्तों, आपको बता दें, योगी सरकार जैसे ही बनी थी तो इन्होंने अपने एजेंडे में ये भी शामिल किया था कि भारत में जितने भी अवैध बूचड़खाने हैं, उन सबको बंद करा दिया जाएगा। छोटे बूचड़खानों को भी बंद करवा दिया गया, अवैध बूचड़खाने जो थे वो भी बंद हो गए। तो जो अब बूचड़खाने बचे हैं, वो बहुत जो बड़े-बड़े हैं, वही बूचड़खाने बचे हैं। तो जो गाँव में व्यापारी लोग खरीदते थे गाय या बैल, तो वो खरीदते थे छोटे ही बूचड़खाने में ही उनकी सप्लाई किया करते थे, क्योंकि उनको वहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट होता था। तो अब इस गाय को लेकर कानून भी बना दिया गया है बहुत ही कड़ा कि अगर आपको इसमें पकड़ा गया इस अवैध काम में, तो फिर आपको बहुत ही कड़ी से कड़ी सजा होगी। तो अगर जो छोटे व्यापारी हैं, उन्होंने जितना कमाया नहीं है, वो इस रिस्क से डरते हैं कि अगर वो गलती से भी इस धंधे में एक बार पकड़े गए, तो फिर सारा जो है ज़मानत उनका जब्त हो जाएगा। तो छोटे व्यापारी जो हैं, वो गाँव से ये काम करना ही बंद कर दिए और गाँव के लोग क्या है जानते हैं कि अगर गाय ने बछड़ा बच्चा दे दिया, तो फिर उसको खरीदेगा कौन? फिर वो जब बड़ा हो जाता है, उसको भी छोड़ देते हैं। पहले क्या होता था, गाय भी बिक जाती थी और जो बैल होते हैं, वो भी बिक जाते थे। लेकिन अब व्यापारियों ने इनका खरीदना बंद कर दिया, तो लोग सोचते हैं कि इस गाय का करेंगे क्या? इसको छोड़ ही देते हैं। जितना चारा महँगा है, कि इसको छोड़ देना ही बेहतर है, तो उसको छोड़ देते हैं। तो वो आवारा पशु बन जाते हैं, आवारा मवेशी बन जाते हैं, जो गाँव में किसान हैं, उनके खेतों को नुकसान पहुँचाते हैं। तो सरकार ने बहुत सारी गौशालाएँ बनवाए भी हैं, लेकिन इनका शायद मतलब तो है, लेकिन गायों की सेवा उनमें उतने अच्छे से हो नहीं पाती है। आपने कई केस सुने होंगे कि हमारे देश में है, कई गौशालाओं में गायों की मृत्यु बहुत ही दर्दनाक तरीके से हो गई। पानी ना पाने की वजह से या राशन भूसा ना पाने की वजह से, इस वजह से उनकी मृत्यु हो गई। या बहुत ज़्यादा उस जगह पे पानी लग गया था, साथे में रहते-रहते वो जो है मृत्यु का शिकार हो गई। हमारे प्रयागराज में भी एक बहुत ही बड़ा केस कादीपुर गाँव में देखने को मिला था, जहाँ पे सरकारी गौशाला है और वहाँ पे कम से कम 23 गायें एक साथ मर गई थी। तो सरकार ने इस पर एक्शन ज़रूर लिया था। लेकिन दोस्तों, ये बहुत जगह ऐसे भी होता है कि ऐसे केसेस हो जाते हैं, बट लोगों को पता नहीं चलता है, सरकार तक ये बात पहुँच ही नहीं पाती है कि यहाँ पर इतने मवेशी मर गए। और तो और, जब गौशालाओं में ज़्यादा गाय होती है, तो वहाँ का जो पालने वाला होता है, वो भी मतलब छोड़ देता है कि जा भाई जहाँ जाता है। तो दोस्तों, अब गाय जो छूटती हैं, जो आवारा मवेशी हो जाते हैं, ये रोड पर चलते हैं, गाँव गाँव में जो है किसानों की फसलों को नुकसान पहुँचाते हैं। तो आप लोग एक चीज़ देखेंगे रोड पे चलते हुए कि अक्सर जो है मवेशी रोड एक्सीडेंट का शिकार हुए रहते हैं, या तो उनकी मृत्यु हो जाती है या तो घायल अवस्था में वो एक ही जगह पर कई दिनों से पड़े रहते हैं। तो दोस्तों, ऐसी स्थिति उनकी देखकर तो मन में यही आता है कि भाई इनकी जगह बूचड़खानों में ही सही थी, गौ सेवा हो नहीं पा रही है सही से। तो दोस्तों, मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ कि गायों की सेवा नहीं होनी चाहिए या गौ सेवा नहीं होनी चाहिए। गौ हमारी माता है, तो बेशक सेवा होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, इनकी जो हालत है, ये देखकर तो यही लगता है कि भाई इनका किया किया जाए। तो दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आखिर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है और इसको सरकार कैसे कम कर सकती है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसी ही और नॉलेजेबल वीडियो के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।